हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 को। अब आप सबको पता है ये एक्सरसाइज बस एक सिंगल मेथड पे डिपेंडेंट है, जो कि है हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने विद एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट मेथड को समझाया हुआ है, तो पहले इंट्रोडक्शन से वो चीज क्लियर कीजिए, देन आप क्वेश्चंस करेंगे। पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या दे रखा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट देखेंगे, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। हमें यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, जिसमें सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपना नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है कि हमारे रूट्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे रियल रूट्स या फिर हमारे इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो रूट्स हमें यहां पे या फैक्टर हमें यहां पे फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट मेथड की हेल्प से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो यहां पे क्या इक्वेशन दे रखी है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच्चों कंपेयर करेंगे। क्या होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर कर लो। a की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 2 हो गई। b की वैल्यू क्या हो गई? -3 हो गई। और c की वैल्यू क्या हो गई? यहां पे 5 हो गई। a b c तीनों वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। क्लियर बात है। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हमें d फाइंड आउट करना है, जो कि किसके इक्वल होता है? b² माइनस 4ac। अब ये d की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा हमारा कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो भाई d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं a b c की वैल्यू पुट करके। तो यहां पे देखो b की वैल्यू -3 है, तो यहां पे -3 पुट कर लिया, -3 का स्क्वायर हो गया बच्चों। फिर माइनस में 4 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या है? 2 है, तो यहां पे 2 पुट कर लिया। c की वैल्यू बच्चों क्या है? 5 है, तो 5 पुट कर लिया। इसको सोल्व आउट करेंगे, देखो क्या आएगा। -3 का स्क्वायर किया, 9 आ गया। फिर माइनस में 4 2 जा 8, 8 5 जा क्या होता है? 40। वैल्यू क्या आ गई यहां पे? माइनस का 31। मतलब d की जो वैल्यू आई है हमारी, वो यहां पे नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, इफ d लेस देन 0 आ जाए तो हमारे रूट्स क्या होंगे? वो रियल रूट्स नहीं होंगे। तो यहां पे हमें रूट्स फाइंड आउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो d की वैल्यू लेस देन 0 है, तो क्या लिख देंगे हम यहां पे? हेयर रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट। बस, तो यहां पे रियल रूट्स हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो हमें फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर है। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी आप इसको अगर फाइंड आउट करके देखोगे ना, तो आपको यहां पे रियल रूट्स देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। क्या दे रखा है सेकंड पार्ट? 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब भाई रूट वाला क्वेश्चन आके घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं रूट वाला देखते ही घबरा जाओ कि रूट वाले को कैसे सिंपलीफाई करेंगे। बस अपने कंसेप्ट पे ध्यान रखो, स्टेप वाइज क्वेश्चन को सोल्व आउट करते रहो। क्वेश्चन बिल्कुल हलवा होता है। देखो क्या करेंगे, यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो बच्चों। क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर किया, a की वैल्यू क्या हो गई? 3, b की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का 4√3, और c की वैल्यू क्या हो गई? 4। तीनों वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? क्लियर बात है। अब नेचर ऑफ रूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब d फाइंड आउट करना पड़ेगा। और d किसके इक्वल होता है हमारा? d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो सिंप्लीफाई कर लो यहां पे। तो d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? माइनस का 4√3, इसका स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या है? 3, c की वैल्यू क्या है बच्चों? 4। सिंप्लीफाई करेंगे यहां पे, d इक्वल टू -4 का स्क्वायर करो। क्या होता है -4 का स्क्वायर? 16 हो जाएगा। तो ये लिख लिया हमने 16। फिर मल्टीप्लाई, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। फिर माइनस में 4 3 जा 12, 12 4 जा क्या हो गया? 48। तो यहां पे d की वैल्यू क्या आ गई? 16 3 जा 48 माइनस 48, और d की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां पे बच्चों 0।
अब d की वैल्यू 0 आ जाए या कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, कोई पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, तो हमारे रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं। अब d की वैल्यू जब 0 होती है बच्चों, तो कौन से रूट होते हैं हमारे? 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पे क्या होंगे? 2 इक्वल एंड रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब इनको हमें फाइंड आउट करना है। इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? x इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये फॉर्मूला होता है। इससे हमारे दोनों फैक्टर निकलेंगे, दोनों रूट्स निकलेंगे। तो यहां पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं बच्चों। तो देखो क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या थी? -4√3, तो माइनस ऑफ -4√3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखो बच्चों क्या निकाली थी? 0 निकली है। तो यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रख दी 0 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है यहां पे? ध्यान से देखो 3, तो 3 पुट कर लेंगे। सिंप्लीफाई कर लो तो x इक्वल टू क्या आ गया यहां पे? माइनस माइनस प्लस 4√3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया यहां पे? x इक्वल टू 2√3/3। एक x की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब मैंने एक बात लिखी थी यहां पे कि दोनों इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इक्वल रूट्स का मतलब एक x की वैल्यू 2√3/3 आई है ना, तो दूसरा रूट भी हमारा यही होगा 2√3/3। ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन। ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट देखो बच्चों क्या है इसके अंदर। सुनो एक मिनट, इसके अंदर आपको इस तरीके से भी आंसर देखने को मिल सकता है। देख लो एक बार, मैं बता देता हूं। ये है ना 2√3/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2√3, नीचे 3 को क्या लिख देंगे? √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कट गया, तो आंसर 2/√3 भी हो सकता है। ये भी ठीक है और 2/√3 भी ठीक है, बट डिनोमिनेटर में कभी रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते। रैशनलाइज करना होता है, तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर परफेक्ट है, यहीं तक करके आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है बच्चों? 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पे a की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों? 2 हो गई, b की वैल्यू -6 होगी और c की वैल्यू 3 हो गई। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। सिंप्लीफाई कर लो यहां पे, तो d इक्वल टू b की वैल्यू -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है? 2 और c की वैल्यू क्या है बच्चों? 3 है। तो d देखो क्या आएगा? -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ गया। क्लियर है? 4 2 जा 8, 8 3 जा क्या हो गया? 24, -24 कर दिया। तो d की वैल्यू क्या आ गई यहां पे? 12 आ गई। तो d की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पे क्या होंगे? सो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहां पे दो अलग अलग रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे हमारे। ठीक है, अब देखो वो रूट्स कैसे फाइंड आउट होंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों अपने रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब a b c की हमारे पास वैल्यू है, अपने फॉर्मूले में पुट कर लेंगे और एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव साइन करके दोनों रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो क्या होगा यहां पे? x इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? -6, तो यहां पे -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac को सिंप्लीफाई किया था तो कितनी वैल्यू आई थी? 12, तो यहां पे पुट कर देंगे 12 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है? 2। तो पहला रूट कैसे लिखा जाएगा हमारा? x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 6, फिर यहां पे एक बार प्लस साइन लेंगे, अंडर रूट 12 को ब्रेक करके लिखो बच्चों। 4 3 जा 12 भी लिख सकते हैं और 6 2 जा 12 भी लिख सकते हैं।
बट मैं यहां पे लिखने वाला हूं 4 × 3। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने 6 × 2 क्यों नहीं लिखा? तो उसका रीजन सुनो बच्चों। 4 का अगर हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 निकल आएगा, तो रूट से 2 बाहर आ जाएगा। बट अगर मैं 6 × 2 लिख देता, ना तो 6 का कंप्लीट रूट निकलता ना 2 का निकलता, तो कोई बेनिफिट नहीं होता उसका लिखने का। तो हमने ऐसी यहां पे प्रोडक्ट लिखनी है कि जिसका अगर हम रूट करें तो एक टर्म बाहर निकल के आ जाए। समझ में आ गई बात? डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहां पे? 2 2 जा 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, x = 6 प्लस 4 का रूट करेंगे 2 बाहर, तो 2√3 डिवाइड बाय 4 हो गया। अब इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, तो x = क्या हो जाएगा हमारा? 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया 3 + √3, और डिवाइड बाय क्या है यहां पे? 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फाइनल रूट हमारा जो निकल के आ गया वो आ गया x = 3 + √3 डिवाइड बाय 2। एक रूट निकल के आ गया या नहीं आ गया? अब दूसरे रूट में हमें क्या करना है? इस प्लस साइन की बजाय माइनस साइन ले लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? x = 6 - √12 डिवाइड बाय 2 × 2। सिंप्लीफाई कर लो, x = 6 - 12 को क्या लिख लेंगे? 4 × 3 डिवाइड बाय 4। तो यहां पे x = क्या हो गया? 6 - 4 से 2 बाहर आ गया, 2√3 डिवाइड बाय 4। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x = क्या आ गया? 2 बाहर, तो यहां से क्या बच गया? 3 - √3 डिवाइड बाय 4। 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू यहां पे क्या आ गई? 3 - √3 डिवाइड बाय 2 आ गई। एक रूट हमारे पास ये आ गया। तो 2 रियल और हमारे डिस्टिंक्ट रूट यहां पे निकल के आ गए। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बच्चों, और जिसके अंदर हमें एक k वेरिएबल दे रखा है। हमें क्या करना है? उस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? अगर हमारी इक्वेशन के 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हो तो। बात आ गई समझ में? इक्वल रूट का मतलब क्या होता है? d की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 0 लेनी है। d की वैल्यू 0 होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तभी हमारे रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0 से। a की वैल्यू की 2 आ गई, b की वैल्यू क्या है? k है, c की वैल्यू क्या है? 3 है। अब हमें पता है 4 इक्वल रूट्स d क्या होता है हमारा? 0 के इक्वल। अब d किसके इक्वल होता है? d = b² - 4ac के। ठीक है। अब यहां पे b और a की और c की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगी? b की वैल्यू क्या है? k, तो k का स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 × a की वैल्यू क्या है? 2, c की वैल्यू है 3। d हमारा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सिंप्लीफाई कर लो, 0 = k² माइनस में 4 2 जा 8, 3 जा 24। 24 को इधर लेके आएंगे तो k² = किसके हो गया हमारा? 24 के, और k = क्या हो गया? स्क्वायर इधर जाएगा तो √24। अब हमें पता है किसी का भी अगर हम रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू पॉसिबल होंगी। तो यहां पे k की वैल्यू क्या आ गई? +√24 को ब्रेक करके रखो भाई। ऐसे फैक्टर लिखने हैं कि जिसका कंप्लीट रूट मिल जाए। एक तो माइंड में आएगा सर 8 3 जा 24 होता है, बट ना तो 8 का रूट निकलेगा ना 3 का निकलेगा, तो ये नहीं लिखेंगे। 4 6 जा 24 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है हमारा? 2 बाहर आ गया, √6। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? एक तो 2√6 आ गई और दूसरी माइनस का 2√6 आ गई। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर हमने किसी का रूट निकालते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू कैसे होती है? समझो भाई कंसेप्ट, तुक्का नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना। नेक्स्ट क्लासेस पे कंसेप्ट सीखना है, सारी चीजें माइंड के अंदर सेट करनी है। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। मान लो बच्चों मैं आपको कहता हूं कि x² = 9 है। x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो x = क्या होगा? √9।
मैंने कहा था कि प्लस माइनस दोनों वैल्यू निकलेंगे, तो x इक्वल टू क्या निकल गया, प्लस माइनस 3 निकल गया। मतलब x की वैल्यू 3 भी आ गई, माइनस 3 भी आ गई। ठीक है, अब मैं कह दूं कि x इक्वल टू 3 का स्क्वायर करो, तो यहां पे स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, सॉरी, अगर मैं कह दूं यहां पे x की वैल्यू जो आई है उनका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद 9 वापस आना चाहिए ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर करो, तो यहां पे x स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया। अब इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करो, x इक्वल टू माइनस 3 का, तो x का स्क्वायर किया x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 का भी स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 9 आएगा। मतलब इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर करने पर मुझे अपनी ओरिजिनल वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों वैल्यू से हम वापस उस पर जा सकते हैं, तो इसका रूट अगर निकालेंगे तो यही दोनों वैल्यू तो आएंगी, बट हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, दोनों पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसीलिए हमारे पास यहां पे किसी का भी रूट निकालते टाइम दोनों वैल्यूज आपको लेके चलनी। क्लियर बात हो गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले पार्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें दे रखा है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखते ही दिमाग में क्या आएगा कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आएगा, बट नहीं, आपको मैंने बता रखा है कि इस टाइप से ब्रैकेट वाली इक्वेशन हो तो पहले उसको सिंप्लीफाई करो, तभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कैसे, kx की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों kx स्क्वायर, kx की माइनस 2 से की तो माइनस का 2kx, फिर प्लस में 6 इक्वल टू 0, बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू यहां पे क्या हो गई k, b की वैल्यू क्या हो गई माइनस 2k, और c की वैल्यू क्या हो गई 6। ये 3 वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए भाई, यहां पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हमारे रूट्स क्या हो, इक्वल हो। तो यहां पे d की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी 0, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल किसके आना चाहिए, हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए। करो भाई वैल्यू पुट अपनी, b की वैल्यू क्या थी माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू k है भाई, k है मतलब k, इंग्लिश अल्फाबेट k, c की वैल्यू क्या है भाई 6 है, इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, k का स्क्वायर किया k स्क्वायर, माइनस में 6 4 जा 24k इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। सबसे पहले मैं क्या करूं, इन दोनों में से कॉमन ले लूं 4k, क्या कॉमन ले लिया 4k कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बच गया k, और यहां पे क्या बच गया माइनस का 6 इक्वल टू 0। 24 को क्या लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई 4, 4 बाहर चला गया तो माइनस 6 ही तो बच गया। अब इन दोनों को इक्वेट टू 0 कर दो, 4k इक्वल टू 0 कर दिया, k माइनस 6 इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई 0/4, मतलब k की वैल्यू आ गई एक तो 0, और यहां से k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। दो वैल्यू पॉसिबल आ गई हमारी k की, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब k की ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट की जाएंगी ना, तो हमारे दोनों इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। करके देख लेना बेशक से, सिंप्लीफाई करके देख लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, खुद से ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ध्यान से समझना। देखो क्या है स्टेटमेंट, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है जिसमें लेंथ जो है ब्रेड्थ की दुगनी हो और पूरे गार्डन का या पूरे मैंगो ग्रोव का एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा पॉसिबल है देन फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो उस गार्डन की हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब कैसे पता चले कि भाई ये पॉसिबल है या नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इस गिवन कंडीशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके अंदर अपने डिस्क्रिमिनेंट मेथड से चेक करना है कि डी की वैल्यू या तो पॉजिटिव आनी चाहिए या 0 आनी चाहिए, तभी हमारा गार्डन पॉसिबल होगा बनाना। तो चलिए भाई अपने क्वेश्चन के ऊपर, यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन, ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रो वो मान लेते हैं बच्चों क्या है x है। अब आपके माइंड में आएगा सर लेंथ क्यों नहीं माननी, ब्रेड्थ ही क्यों माननी, बिल्कुल इजी बात है, अच्छी बात है सोचने की। भाई
यहां पे देखो लेंथ का कंपैरिजन ब्रेड्थ से कह रखा है कि लेंथ जो है ब्रेड्थ की दुगनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बच्चों ब्रेड्थ यहां पे एज्यूम करके चलनी पड़ेगी। तो भाई ब्रेड्थ हमने x मान ली, तो लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी दुगनी, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रो क्या कही थी, ब्रेड्थ की दुगनी, मतलब 2x हो गई। एरिया कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ मैंगो ग्रो वो हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो हम यहां पे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होती है भाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, होती है या नहीं होती है। तो यहां पे देख लो एरिया कितना दे रखा है 800, लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है हमारी 2x और ब्रेड्थ क्या है x, तो क्या आ गया यहां पे 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर। 800 को इधर लेके जाएंगे तो इक्वेशन क्या बन गई, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गई बच्चों, हो गई या नहीं हो गई। अब क्या करेंगे, यहां पे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर। a की वैल्यू क्या हो गई 2, bx वाली टर्म नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो गई 0 और c की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 800। सिंप्लीफाई करो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करो भाई, b की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 800। तो यहां पे देखो क्या वैल्यू आएगी, 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, माइनस 4 की 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा क्या हो गया 3200, 3200 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 आ गई, मतलब d की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 0 आ गई। इसका मतलब ये गार्डन बनाना, ये मैंगो ग्रो बनाना क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि d की वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा क्या है यहां पे डिस्टिंक्ट और रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो भाई अब हमें क्या करना है, वो रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो इधर वाले पोर्शन को इरेज कर लें तभी हम फाइंड आउट करेंगे। चलो भाई इसको इरेज करते हैं, यहां पे इरेज कर लेते हैं इसको। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपनी इक्वेशन क्या थी हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। अब यहां पे कोई मेंशन नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सोल्व आउट करना है या फिर कोई और मेथड से करना है, तो अपना जो दिल करे वो मेथड यूज कर सकते हो। तो यहां पे क्या करेंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस 800 को राइट साइड लेके गए प्लस का 800, तो यहां पे x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 400 और x इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 400। अब किसी का भी रूट निकाल लेंगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएंगी, तो x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे प्लस माइनस 400 का रूट क्या हो गया 20। अब x की वैल्यू हमारे पास एक तो 20 भी आ गई और दूसरी माइनस 20 भी आ गई। x क्या मानी थी हमने, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, क्या नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो ये काटा हो गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 20। तो यहां पे लिख लेंगे ब्रेड्थ ऑफ गार्डन वो किसके इक्वल हो गई बच्चों हमारी 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है या मीटर, मीटर है, तो 20 मीटर। अब लेंथ वो निकाल लेंगे, यहां पे लेंथ किसके इक्वल थी, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे तो किसके इक्वल आ गई 40 मीटर। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हैं, क्या चीज गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। यहां पे क्या दे रखा है बच्चों, एक सिचुएशन, एक कंडीशन दे रखी है और हमसे पूछा है क्या ये कंडीशन पॉसिबल भी है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एज इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। हमें दे रखा है कि 2 फ्रेंड हैं जिनकी एज का सम 20 ईयर है। दूसरी कंडीशन क्या है,
4 ईयर एगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। दूसरी कंडीशन में दे रखा है कि 4 साल पहले जो उनकी एज थी ना दोनों फ्रेंड्स की, अगर उनकी एज की प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 48 आती है। तो भाई हमें इस कंडीशन को चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पे दोनों बच्चों की प्रेजेंट एज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज मान लेते हैं कि भाई वो आज x ईयर का है, ठीक है। दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो। क्या कहा है उसने कि दोनों दोस्तों की एज का सम जो है 20 ईयर है। अब एक बच्चे की एज x ईयर है तो दूसरे की कितनी होगी, 20 माइनस x हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी कंडीशन के ऊपर चलते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कह रखी है, 4 ईयर एगो 4 साल पहले अगर उनकी एज की हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो 48 आती है। तो भाई 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी वो लिखो, 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। आज अगर वो x ईयर का है तो 4 साल पहले कितनी होगी बच्चों, x माइनस 4 ईयर का होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। दूसरे की देख लो, 4 ईयर एगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। आज कितने ईयर का है बच्चों वो, 20 माइनस एक्स का। इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4। 20 में से 4 गया तो क्या आ गया, 16 माइनस एक्स होगा या नहीं। तो सेकंड वाले की एज हो गई 16 माइनस एक्स, इतने ईयर का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो क्या कहा था, 4 साल पहले जो उनकी एज थी ना उनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो 48 आती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट हमें 48 कह रखी है। सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे x की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x, x की माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की 16 से करेंगे तो माइनस का 64, माइनस 4 की माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस का 4x इक्वल टू 48। बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 48 को इधर ले आते हैं तो क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, 16x और 4x क्या हो गया, प्लस का 20x माइनस का 64 माइनस का 48 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के आ गई हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और साथ में क्या हो गया यहाँ पे 48 और 64 को ऐड करेंगे तो माइनस का 112 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के। अब d की वैल्यू या तो 0 मिल जाए मुझे या फिर d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो हमारी यहां पे ये कंडीशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई d की तो रियल रूट्स यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये जो सिचुएशन है ये भी पॉसिबल नहीं होगी। बात समझ में आ गई। इधर वाले पोर्शन को इरेज कर लें, बस अब हमारा काम रह गया बस इस वाले पोर्शन का। करें भाई इरेज, इधर वाले पोर्शन को इरेज कर लो, इसका कोई काम नहीं है। इसको इरेज कर लिया तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई भाई, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो गई, -1, b की वैल्यू क्या हो गई 20, c की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 112। d की वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वेयर माइनस 4ac।
तो d इक्वल टू क्या आ गया, b की वैल्यू क्या है बच्चों 20, 20 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है माइनस का 112। यहां पे d इक्वल टू क्या आ गया 20 का स्क्वायर करेंगे 400 माइनस 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 प्लस हो गया, बट एक और माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। 112 की 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे क्या हो गया 448 आ गया 448। तो d की वैल्यू क्या आ गई, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का 48, जो कि क्या है लेस देन 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ऐसी सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं हो सकती जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। अगर d की वैल्यू 0 आ जाती बच्चों, या फिर ग्रेटर देन 0 आ जाती, पॉजिटिव वैल्यू आ जाती, तो यहां पे ये कंडीशन हमारी क्या हो जाती, पॉसिबल हो जाती, और कंडीशन हमारी ठीक होती तो हमें प्रेजेंट एज x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी थी। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट है क्वेश्चन का, कैसे हमें पता लगाना होता है कि कोई भी कंडीशन या कोई भी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। सिंपल सा काम है, जो भी गिवन हमारी वर्ड प्रॉब्लम है ना, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और d की वैल्यू अगर 0 या ग्रेटर देन 0 आ जाए तो कंडीशन ठीक है, अगर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे चलें लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। यहां पे क्या पूछा है, क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर तो 80 मीटर हो और एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर पॉसिबल हो, इफ सो देन फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अगर ऐसी कंडीशन पॉसिबल हो तो हमें इस पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है। हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ मान के चलेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ पार्क, वो हम क्या मान लेते हैं बच्चों x मीटर। ऐसे ही ब्रेड्थ मान लेते हैं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ पार्क, वो हम क्या मान लेते हैं यहां पे y मीटर मान लेते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर 2 वेरिएबल मान लिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, बन जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हो। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, पेरीमीटर कितना है 80 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ पार्क क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला सोचो जल्दी, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। कितना दे रखा है हमें 80 दे रखा है, ठीक है। एरिया देख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है x मल्टीप्लाई y, जो हमें कितनी दे रखी है 400 दे रखी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है, जो यहां पे हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की निकाल लेंगे, जो आपका दिल कर रहा हो ना उसकी निकाल लो, जो आपका दिल कर रहा हो। यहां से देखो इसको सिंप्लीफाई करूं मैं, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 80, 2 से कट करेंगे तो क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 40। यहां से x की वैल्यू निकाल लूं तो क्या हो जाएगा 40 माइनस वाई हो जाएगा। y की भी निकाल सकते हो, y की निकालेंगे तो 40 माइनस x हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 40 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अगर यहां से y की निकालते तो y की वैल्यू यहां पे पुट कर लेते, तो देखो क्या बनेगा, x इंटू वाई इक्वल टू 400 था, x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों हम 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400। सिंप्लीफाई करो, y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40y माइनस में y की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 400। इक्वेशन क्या बन गई, माइनस का वाई स्क्वेयर प्लस का 40y, इधर लेके आएंगे माइनस का 400 इक्वल टू 0।
बन गई ना इक्वेशन एक ही वेरिएबल के अंदर। अगर यहां से y की वैल्यू निकाल के पुट करते तो x वेरिएबल में इक्वेशन बन जाती। कैसे भी कर सकते हैं, रट्टा नहीं मारना है, आपकी मर्जी है। इक्वेशन हमारे पास आ गई। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे करें, इसको करें आगे। तो इस पोर्शन को इरेज कर लेते हैं। क्या इक्वेशन आई है, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 40y माइनस का 400 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई थी। कैसे चेक होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रट्टा मार रखा है नहीं, यहां y वेरिएबल में है तो क्या हो जाएगी, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या हो गई, -1, बी की वैल्यू क्या हो गई 40, सी की वैल्यू क्या हो गई -400। डी की वैल्यू निकाल लेंगे। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंप्लीफाई करो, बी की वैल्यू 40 है तो 40 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या है -1, सी की वैल्यू क्या है माइनस का 400। सिंप्लीफाई करेंगे, 40 का स्क्वायर किया 1600, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, 4 4 जा 1600। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। क्या आ गई, डी की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब डी की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब क्या है, हमारे रूट्स जो है रियल एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों के दोनों इक्वल भी होंगे। ये कंडीशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इन रूट्स को फाइंड आउट कर लेना है। तो चलो भाई, कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर लो या फिर कोई और मेथड से कर लो, आपकी मर्जी है। तो देखो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड ही यूज कर लेते हैं। यहां पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी करके देखना, उससे भी सेम आंसर आएगा। जो आपका दिल करे उसको आप फॉलो कर लेना। क्या है हमारे पास मेथड, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस b की वैल्यू क्या थी 40, तो माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई थी 0 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या है -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 40 डिवाइड बाय माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया 2 20 जा 40, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 20। अब दोनों इक्वल रूट्स होंगे, d की वैल्यू 0 है तो इक्वल होंगे ना, तो x की वैल्यू 20, दूसरी भी 20। अब x क्या माना था हमने, लेंथ मानी थी। क्या मानी थी बच्चों, x इज द लेंथ। तो हमारी लेंथ क्या आ गई, अब इसको हटाना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है। तो लेंथ क्या आ गई हमारी, लेंथ ऑफ पार्क x इक्वल टू 20 मीटर। अब ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू किसके था, 80 के। यही तो था पेरीमीटर। तो यहां पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 20 प्लस वाई इक्वल टू 80। 2 से कट करेंगे तो 20 प्लस वाई इक्वल टू 40, और यहां से y की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों, 40 माइनस 20, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 20। तो लेंथ भी 20 आ गई और ब्रेड्थ भी हमारी क्या आ गई 20। ब्रेड्थ ऑफ पार्क ये भी 20 आ गई। बस ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो घबराने की जरूरत नहीं है, बस मजे से क्वेश्चन को सोल्व आउट करते जाओ। कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो क्वेश्चन झक मार के अपने आप ही सोल्व आउट हो जाएगा। हलवे क्वेश्चन है, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं आपके साथ हूं, चिंता मत किया करो। कुछ दिक्कत लगे कमेंट कर दो, मैं भाई मोस्टली ट्राई करता हूं बच्चों के कमेंट रीड करने की, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बस आपकी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ये आपके टीचर की आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो इतना तो कर ही दोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स।